Absolutely. It is the beginning of perhaps another phase where we would see more people coming forward. Vaccine eagerness is going to be something that's going to be critical. We will try and also understand this, that when we were sitting at the Atari border and amidst the BSF Jawans, it was very surreal because we were at the peak of the second wave, and we were at the heart of Amritsar, which is also battling with COVID-19. But somewhere amongst the Jawans, when you sat there, you got that energy which said that very soon, in the near future, we'll get to a stage where we are standing today, where we would be looking back and saying 1.3 billion plus doses that have happened, and which is something which is phenomenal. And a huge round of applause, actually, for the entire Sanjeevani team. Absolutely. They deserve it, especially those who have gone out, put their lives at risk, gone to people, and going ahead and saying, Bahar aao, tika lagao. But now we are saying, Jao, pura tika lagao. That's the hashtag today, which says pura tika lagao. And when COVID-19 hit India in March 2020 for the first time, the national lockdowns even forced several government services to be suspended. But if there was one ministry which has been working relentlessly for the last 2 years, it's the Ministry of Health. For the Sanjeevani campaign, Union Minister for Health and Family Welfare, Mansukh Mandavia ji, has sent us this very, very special message. नेटवर्क 18 ने संजीवनी ए शॉर्ट ऑफ लाइफ कार्यक्रम 7 अप्रैल 2021 को अटारी बॉर्डर से शुरू किया था। इसका उद्देश्य ये था कि कोविड-19 वैक्सीन के प्रति लोगों में जागरूकता आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाए। आज मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि भारत में अब तक 131 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। आज सम्मानित हो रहे सभी हेल्थ वर्कर्स को मैं बधाई देता हूं और उनके साथ साथ पूरे देश में कोविड-19 मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन में लगे सभी हेल्थ वर्कर्स का अभिनंदन भी करता हूं। हमने सिर्फ 9 महीने में 100 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाने का गौरव हासिल किया है। आज अगर देश ने यह उपलब्धि हासिल की है तो इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थ नेतृत्व, विभिन्न स्तर पर सरकार की प्रतिबद्धता, हमारे हेल्थ वर्कर्स के परिश्रम और मीडिया एवं सामाजिक संगठनों द्वारा की गई जागरूकता की प्रमुख भूमिका रही है। मित्रों, जब कोरोना संकट आया तो पूरी दुनिया हैरान थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या रास्ता होगा, कैसे इस बीमारी को फैलने से रोका जाए, कैसे इस बीमारी से ग्रस्त होने वाले लोगों का इलाज हो, कैसे इसकी वैक्सीन विकसित हो, ये सारी चिंताएं थी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसकी तैयारी समय से शुरू कर दी। प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसके जरिए उन्होंने कोरोना से बचाव के पक्ष पर लोगों में जागरूकता लाई। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के मरीजों के इलाज का बेहतर प्रबंधन देश ने देखा। यह प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा ही थी कि जितने समय में दुनिया के विकसित देशों ने कोरोना वैक्सीन विकसित की, उतने ही समय में भारत ने भी स्वदेशी कोवैक्सीन विकसित कर ली। हमारे यहाँ की कंपनी जायको डी के रूप में दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन भी डेवलप कर ली। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने आपदा में आत्मनिर्भरता की राह चुनी। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है,
जिसने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज आयात नहीं की। हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया और अब हम वैक्सीन के मामले में दुनिया की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी चिंता यह भी थी कि अगर वैक्सीन बन भी जाए तो उसे कैसे लगाया जाए, इसमें एक्शन प्लान क्या होगा। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमें चलाना था। हमने कोविन के रूप में ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया जिसने हमारे पूरे वैक्सीन अभियान का ऐसा मैनेजमेंट किया जो आज पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई है। कोविन के जरिए आज रजिस्ट्रेशन से लेके सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस स्मूथ और सिंपल बन गया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर एक दिन में अगर हम 2.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगा पाए और देश ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया तो इसमें हमारे कोविन प्लेटफॉर्म, हेल्थ केयर वर्कर्स और देश की जनता की शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री जी के सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान का कमाल है कि वैक्सीनेशन के मामले में आज दुनिया के विकसित देशों को भी पीछे छोड़ चुका है। आज भारत अपने 85% से अधिक वयस्क लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 54% से यानी आधे से ज़्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगा चुके हैं, यानी उनका पूर्ण वैक्सीनेशन कर चुका है। यह भारत के लिए गौरव का विषय है। अंत में इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को यह कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। ओमिक्रॉन के रूप में नया वेरिएंट आया है। इसे डरना नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। मास्क, वैक्सीन और कोविड अनुकूल व्यवहार जारी रखना है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली या जिनकी दूसरी डोज बाकी है, उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना है। एक बार फिर से वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 की पहल की मैं हार्दिक सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जन स्वास्थ्य के मुद्दे पर नेटवर्क 18 की ओर से ऐसी पहल होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मनसुख मंडाविया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वादा है नेटवर्क 18 की तरफ से मैं कर रहा हूं, शिरीन कर रही हैं कि हम जब भी जन कल्याण की कोई मुहिम होगी और खासकर संजीवनी जैसी एक मुहिम होगी, इससे हम हमेशा जुड़ेंगे। अलग अलग पहलू इसके हो सकते हैं पर हमेशा जुड़ेंगे।